Pakistan is all set to increase its defense spending to 3,000 billion rupees. Pakistan's annual budget will be revealed today in the evening. We're given to understand that the pressures that the army was mounting on the civilian government seems to have worked. जी दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की जो पिछले साल की जंग हुई उसके बाद ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू एलोकेट अराउंड 3 ट्रिलियन रुपीस ऑन आवर डिफेंस, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है इस सेंस में, क्योंकि ये तकरीबन 18% इंक्रीज है। अपने नेबर्स के साथ कर लें, बेशक हमारे ताल्लुकात उनके साथ सही नहीं है, बट आप इंडिया का बजट देख ले, उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर 2.6% इन्वेस्ट किया हुआ है। वहां से वो इतना अपनी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये अगर किसी कंट्री का आपने लिटरेसी रेशो देखनी है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, टेक्नोलॉजी देखनी है, कितनी वो ऊपर तरक्की में जा रही है, तो उसका सबसे पहले आप उसका तलीमी बजट देख लें कहाँ पे खड़े हैं। $1 बिलियन के आसपास अपनी एक्सपेंडिचर को ले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो पॉइंट ये कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट बजट नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो था वो 1.9% ऑफ द जीडीपी था, और इस बार जो है हमारी जीडीपी का ये 2% है। हाँ, अब जीडीपी कितनी बढ़ गई है ये देखने लायक होगा। और इंडिया ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें, पिछले साल भी पाकिस्तान ने 17% डिफेंस बजट बढ़ाया था, इस दफा भी बढ़ा रहा है। इंडिया जो है उसने तो रिकॉर्ड डिफेंस बजट बूस्ट दिया। कैन यू इमेजिन कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज $87 बिलियन। अगर तालीम को आप आसान करेंगे तो जाहिर बात है पढ़ेगा तो बढ़ेगा पाकिस्तान, अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे पाकिस्तान। सर, गवर्नमेंट नहीं है कसूरवार। देखिए, हमने IMF को भी तो इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है, फिर IMF से लोन भी दोबारा लेना होता है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाएगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, भूखमरी से अपनी माँ बहनों को भी बेच रहे हैं पाकिस्तानी। ये भी खबरें आई कराची में, और मंजर इस तरीके से है कि भारत पानी रोक दे रहा है तो पूरे के पूरे गांव जो है सूखे के कारण पलायन कर जा रहे हैं। गेहूं तक उत्पादन करने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। यूक्रेन, रसिया और पता नहीं कहां से तो ये गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो खुद वॉर में है वो इनको गेहूं दे रहे हैं। मतलब ये सिनेरियो है। कौन कहे कि इनको अपने लोगों की पॉवर्टी और लोगों को खाना खिलाने पे राशन स्कीम्स शुरू करनी चाहिए। मैं मानता हूँ भारत में भी है गरीबी, भारत सरकार ने राशन स्कीम शुरू की है, राशन देते हैं। 25-25 बच्चे पैदा करते हैं मुस्लिम जिहादी, उनको भी फ्री का राशन ले जाओ। इतना तो कैपेसिटी गवर्नमेंट रखती है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के नाते। लेकिन दोस्तों, हमारी अगर जीडीपी का थोड़ा सा परसेंट बढ़ जाता है तो कई लोग उस पर सवाल उठाने, जीडीपी के थोड़े परसेंट अगर हमारा डिफेंस बजट में बढ़ जाता है तो कई लोग उस पर सवाल उठाने खड़े हो जाते हैं, गोली दाग देते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है भारत, और ये क्यों कर रहा है भारत। ठीक है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, वॉर नहीं करना चाहिए, और ऐसा अगर करेंगे तो फिर खित्ते में अशांति फैल जाएगी, तो फलाना हो जाएगा, तो ठिकाना हो जाएगा। ऐसी बातें करते हैं। भारत का डिफेंस बजट $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को टच कर रहा है। ठीक है, इस साल जो है 1.90% से ऑलमोस्ट 2% के आसपास हो गया भारत के जीडीपी का टोटल जो है वो डिफेंस बजट पे लगता है। अब पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। कैन यू इमेजिन कि 1-2% नहीं, सीधा 18% बढ़ा दिया है, 18% बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट। 3 ट्रिलियन रुपए अमेरिकी डॉलर, आप भूल जाओ यार। ठीक है, 3 ट्रिलियन रुपए उन्होंने कर दिया है, और जस्ट फॉर ओनली वन एनिमी, और वो भी रिलीजियस बेस पे एनिमी, भारत के लिए। आप इसको क्या ही कहेंगे, पागल पर जनता भूख से मर रही है। और जी दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की जो पिछले साल की जंग हुई उसके बाद ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू एलोकेट अराउंड 3 ट्रिलियन रुपीस ऑन आवर डिफेंस, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है इस सेंस में, क्योंकि ये तकरीबन 18% इंक्रीज है। और इंडिया ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें, पिछले साल भी पाकिस्तान ने 17% डिफेंस बजट बढ़ाया था, इस दफा भी बढ़ा रहा है। इंडिया जो है उसने तो रिकॉर्ड डिफेंस बजट बूस्ट दिया। कैन यू इमेजिन कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज $87 बिलियन। $87 बिलियन। और इंडिया ने जो एलोकेशन की थी दैट वाज
15.19% इंक्रीज थी डिफेंस बजट में। ओवरऑल जो है इंडिया का डिफेंस बजट इज 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये क्योंकि डिफेंस इज अ फेडरल सब्जेक्ट, बहुत सारे दोस्तों को हमारे नहीं पता होता, जो डिफेंस है दैट इज ए फेडरल सब्जेक्ट। सो इन अ फेडरल सब्जेक्ट द मनी कम्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। सो इंडिया ने ये जो पैसे बढ़ाए हैं, सो इंडिया इज स्पेंडिंग 14.67%, 15% कर लें, यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट 100 रुपए फेडरल गवर्नमेंट में खर्च करती है, 100 रुपीज, उसमें से 15 रुपए वो डिफेंस को दे देते हैं, बाकी 85% वो डेवलपमेंट में लगाएं, जिधर मर्जी लगाएं। सो तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ मच मनी इंडिया इज स्पेंडिंग। पाकिस्तान के लिए भी मजबूरी है, हम पीछे कैसे रह सकते हैं। और जो डिफेंस इंक्रीज है, ठीक है जी, ये बेसिकली प्रोविंसेस को भी कहा गया था कि दे नीड टू पूल इन द मनी, ठीक है जी। अब बड़े पैमाने पे पैसा लगाना पड़ेगा, रॉकेट फोर्स बनानी है, एयर फोर्स पे पैसा लगाना है, और देखिए 2-3 ही हमारे खर्चे होते हैं, या हमारे पास हमने डेट पेमेंट्स करनी होती हैं, सूद देना होता है, या हमारे डिफेंस है, ठीक है ना जी, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो 15.26 ट्रिलियन है, ठीक है, और पिछले साल 14 ट्रिलियन था, इस साल उन्होंने ट्रिलियन बढ़ा दी है। पैसे इकट्ठे इतने होते नहीं है गवर्नमेंट से, लेकिन करने तो पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो चला जाता है, उसको मेजॉरिटी पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है वो तो डेट पेमेंट पे चला जाता है। तो वो पोजीशन जो है वो बड़ी, वो जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लमैटिक हमेशा रहती है। हमारी पोजीशन हमेशा ही प्रॉब्लमैटिक रही है। इंडियंस को इस हवाले से एडवांटेज है, उनके पास पैसा खुला है, उनके पास खुला पैसा है, ये पाकिस्तान को लग्जरी नहीं है। आई विश कि ये लग्जरी पाकिस्तान को हो जो इंडियंस को है, उन्होंने ब्रह्मोस पे लगाना हो, जिधर भी लगाना हो, दे कैन यूज दैट मनी। $100 बिलियन के आसपास अपनी एक्सपेंडिचर को ले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो पॉइंट ये कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट बजट नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो था वो 1.9% ऑफ द जीडीपी था, और इस बार जो है हमारी जीडीपी का ये 2% है। हाँ, अब जीडीपी कितनी बढ़ गई है ये देखने लायक होगा, उससे फिर आपको एक फिर स्टैटिस्टिकल और एनालिसिस में मदद मिलेगी कि एक्चुअल ग्रोथ हुआ कितना। कंपैरेटिवली तो ठीक है, बट कंपैरेटिव के अलावा जो है रियल ग्रोथ कितना हो गया। जैसे मान लीजिए अगर पिछली बार 100 रुपए था बजट हमारा, इस बार 110 रुपए हो गया बजट हमारा, तो अब 100 रुपए का 1.9% तो ₹1.90 होता है, लेकिन 110 रुपए का 1.9% तो ₹1.90 से ज्यादा ही होगा ना, जितना भी ज्यादा हो, 2 रुपए हो, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं बढ़ा है। आई मीन इट हैज रिमेन स्टैटिक। तो ये जो 15% की फिगर है वो पिछले बार की दशा, पिछले बार जो डिफेंस को पैसा दिया गया था, वो जो पैसा दिया था वो उसका 15% है। यानी कि अगर 100 रुपए में से 2 रुपए दिया गया था तो 2 रुपए का 15% है, ये 100 रुपए का 15% नहीं है। सो इट नीड्स टू बी टेकन इन दैट कॉन्टेक्स्ट जी। लेकिन फिर भी सर, जो बात की जा रही है, इवन पाकिस्तान की तो चलें, अब छोड़ ही दें, अगर पाकिस्तान की बात ना भी करें, कि पाकिस्तान में ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत में एक खौफ है, और जो यहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस वजह से बजट बढ़ा दिया गया। आप देख ले, बांग्लादेश एक होस्टाइल कंट्री है, पाकिस्तान एक होस्टाइल कंट्री है, चाइना एक होस्टाइल कंट्री है, और ये तीनों के बीच का गठजोड़ है। तो हमें तो इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयारी करने को आप डरना कहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे कहें, वरना सर पहले हथियार कम है क्या आपके पास? पहले भी आपके पास बहुत मिसाइल्स, बहुत हथियार हैं, तो अभी और की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है ना आरजू जी, हर चीज की एक एज होती है, एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। आपने कोई बंदूक खरीदी तो वो ऐसा थोड़े कि आपने 1950 में बंदूक खरीदी तो वो 2026 तक काम करेगी। 10-15 साल के बाद हर चीज की एक लाइफ होती है, वो खत्म हो जाती है। देन यू नीड टू रीआर्म, यू नीड टू मतलब जिसे कह लीजिए क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर आपको निकालना पड़ता है, RIF या कुछ कहते हैं, वो सब आपको निकालना पड़ता है ताकि आपका जो आयुध है, जो आपकी वेपन्स हैं वो अप टू डेट रहे, वो
पीछे ना हो जाएं, उनकी भी मेंटेनेंस लगती है, उनको भी आपको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से एआई आ रहा है, ड्रोन का जितनी यूजेज हो रही है और दूसरी तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसको आपको अगर टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है तो आपको डिफेंस का बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। बट ये डिफेंस बजट कोई जरूरी नहीं है कि वेपनाइजेशन में हो, ये मॉडर्नाइजेशन में भी हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपनाइजेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन।